हेलो बेटा। तो वेलकम टू फिजिक्स विद के लाल खत। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। उससे पहले हम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किए थे। अगर हो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसकी लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लास 9 का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा मोशन को, डिस्क्राइबिंग ए मोशन। तो ये बेसिकली हमारे पास 2.3 टॉपिक है। 2.3 है जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे किसको, मोशन को डिस्क्राइब करेंगे बेटा। डिस्क्राइबिंग ए मोशन, डिस्क्राइब करेंगे किसको बेटा, मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइबिंग ए मोशन। तो ये टॉपिक, इसी टॉपिक को लेते हुए हम फर्दर आगे इसी टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, तो इसमें जो है हमारे पास मेजर जो पैरामीटर है, जिसमें हमारे पास चेंज इन पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर हमारे पास क्या है, स्पेसिफाई द पोजीशन हम कह सकते हैं, ठीक है। या चेंज इन पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन अगर कोई बॉडी चेंज करे उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, इसके बारे में। और दूसरा हम इसमें ये पढ़ सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या है, तो स्पेसिफाइंग द इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन, या जैसे कह सकते हैं स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब पोजीशन ऑफ मोशन। जब वो गाड़ी कर रही है, उसी में कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन को हम स्पेसिफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली पैरामीटर है। या फिर हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम इस पे उस बॉडी की स्पीड क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। या फिर उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये जो पैरामीटर है, ये सारे पैरामीटर जो है वो क्या करते हैं, दीज पैरामीटर यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल पैरामीटर है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे, बाद में उसकी उस पोजीशन के हिसाब से चेंज इन पोजीशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट अगर पोजीशन के बारे में हमें देखना है, तो इसके लिए फर्स्ट जो पैरामीटर जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, जिसको हम इंडिकेट डी के साथ भी करते हैं, एस के साथ भी करते हैं, आर के साथ भी करते हैं। तो ये डिफरेंट सिंबल्स है जो यूज की जाती है डिस्टेंस के लिए। जब कोई बॉडी हमारे पास ट्रेवल कर रही होती है, तो उसके दौरान हम इस चीज़ों को यूज करते हैं। डिस्टेंस को हम जो इंडिकेट करते हैं, डी के साथ भी इंडिकेट कर सकते हैं, हमारे पास किसके साथ इंडिकेट करते हैं हम, आर के साथ भी कर सकते हैं, या फिर एस के साथ भी। तो डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। मतलब टोटल जो डिस्टेंस हमारा, टोटल जो लेंथ कवर हो रही है बॉडी मोशन करने के दौरान, तो उस लेंथ को हम क्या कहते हैं। और उसमें उसके दौरान कोई डायरेक्शन हमें मिला वो नहीं होगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके लिए हमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस कहा जाता है। या इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं, द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन। मतलब कोई रास्ता कोई बॉडी कवर कर रही है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर कवर कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस कहा जाता है। और डिस्टेंस जो खुद कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को कहा जाता है दैट नो एनी डायरेक्शन। मतलब कोई डायरेक्शन हमारे पास कोई गिवन नहीं होगा। मतलब कोई बॉडी अगर हमारे पास, फॉर सपोज हम बात करें, तो बॉडी हमारे पास मूव कर रही है। जैसे अगर ये ए पॉइंट बना रहा हूँ, ए पॉइंट है, और यहाँ से बॉडी मूव करते बी पॉइंट तक जा रही है। अब बी पॉइंट तक जा रही है, इस बॉडी को बी तक पहुंचने के लिए डिफरेंट पाथ्स हैं। एक पाथ ये जो हमने फर्स्ट पाथ बनाया A1। दूसरा पाथ हम ये भी कह सकते हैं, इस बॉडी को मूव करने के दौरान बॉडी घूम फिर के भी जा सकती है, जैसे ऐसे होके तो यहाँ तक जा सकती है बॉडी, इधर से होके हुए जा सकती है। तो मतलब यहाँ पर मैंने डिफरेंट पाथ बना लिए। इन पाथ को हम नाम दे देते हैं, ये 1 है, ये हमारे पास सेकंड पाथ है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड पाथ है। तो अब इसमें क्या है, बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, इसमें तो कोई डायरेक्शन गिवन है, पर इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। पहले बॉडी एक्स डायरेक्शन जा रही है, फिर दूसरे डायरेक्शन में। तो मतलब जिसके अंदर अगर प्रॉपर डायरेक्शन ना मिला हुआ हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस कहते हैं, इन विच द नो एनी
प्रॉपर डायरेक्शन और विदाउट मेंशनिंग एनी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं मिला होगा, मतलब हम उसकी ये कंसीडर कर रहे होंगे, टोटल लेंथ को कंसीडर कर रहे होंगे, टोटल लेंथ को कंसीडर कर रहे होंगे। टोटल लेंथ हमें क्या बताती है, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि टोटल लेंथ कहाँ से ए से बी तक जो टोटल लेंथ जो कवर कर रही है बॉडी, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी। और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या मीटर है। दूसरे यूनिट अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसका हम ऐसे लिखते हैं, सेंटीमीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, सेंटीमीटर। और हमारे पास जो है एफपीएस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं, डिस्टेंस को फुट में मेजर करते हैं, एफटी। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर। स्केलर के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को कहा जाता है दैट इज नो एनी डायरेक्शन, जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो। तो बेटा इसमें जो थर्ड एंड सेकंड जो पाथ है, ये दोनों पाथ को से डिस्टेंस रिलेट करते हैं। अब ये जो बीच वाला जो पार्ट है, जो डायरेक्टली किसी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जो किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब जो बॉडी है किसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो उस मोशन को, उस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जिसके अंदर जो टोटल लेंथ तो कवर हमारे पास जो है डिस्टेंस तो कवर होगा, पर सर्टेन डायरेक्शन के अंदर होगा। डिस्टेंस को सब डायरेक्शन की दिया जाए तो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है उसको हम डिस्कस करें, दैट इज नोन द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास एक क्वांटिटी है जो हमें पोजीशन की बारे में इंफॉर्मेशन देती है, पर ये इंफॉर्मेशन कब देगी, एस और आर ही होता है, पर इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, वेक्टर एरो डालते हैं। एरो क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें दो तरह की क्वांटिटी है, उनको क्लासीफाई किया गया। एक स्केलर है, स्केलर जिनको हम क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल कहते हैं, गैर तरफी मिकदार, जिनके पास अपना कोई तरफ नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं शो किया होगा, नॉन डायरेक्शनल कह लें, नॉन डायरेक्शनल। और दूसरी जो होती है हमारे पास, वो कौन सी होती है, वेक्टर, जिनके पास क्या होता है, डायरेक्शन गिवन होता है और लॉज ऑफ वेक्टर को भी फॉलो कर रही होती है, जिसके अंदर हमें क्या मिला होता है, डायरेक्शन गिवन होता है। अगर जिनके पास डायरेक्शन गिवन है तो उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, और जिनके पास डायरेक्शन नहीं है उनको हम क्या कहते हैं बेटा, स्केलर कहा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगराइज की मैंने यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट मोशन को इंडिकेट कर रहा होता है, जब कोई बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है किसी खास डायरेक्शन के अंदर कर रही हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अब उधर हमने लिखी द पाथ कवर्ड बाय बॉडी, the path covered by body, मतलब कोई बॉडी रास्ता कवर कर रही है, the path covered by body इन, वहां पर एनी डायरेक्शन था, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो बॉडी हमारे पास बात कवर कर रही है किसी डायरेक्शन के अंदर कर रही है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड, द टोटल लेंथ, ओ सॉरी, द डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन इन ए पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के अंदर हो तो हमारे पास, या ऐसे भी कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जैसे मैंने अभी पाथ बनाई, ए पॉइंट बनाई थी, उसके बाद बी बनाई थी। मैंने कहा था कि अगर जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये हमारे पास क्या इंडिकेट करा, दैट इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन सर्टेन डायरेक्शन। तो सर्टेन डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर किसके साथ इंडिकेट करते हैं, डी, एस और आर। मैंने यहाँ पर क्या दिया, इनके ऊपर एरो दिया। एरो हमारे पास क्या बताता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज सर्टेन डायरेक्शन। इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन है, तभी इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जिनके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है सर्टेन डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमें डायरेक्शन क्या होता है बेटा, गिवन होता है। और इसका हमारे पास एसआई यूनिट क्या है बेटा, एसआई यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट का, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास, यहाँ पर हम मोस्टली यूज यही करते हैं कि एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट मीटर यूज करते हैं। अगर इसका किलोमीटर भी यूज किया जा सकता है। एफपीएस यूनिट में हम इसको यूज करते हैं क्या, फुट, सेम जो हमें इससे डिस्टेंस के लिए पढ़ के आया है, ये किसमें, एफपीएस सिस्टम के लिए। और सीजीएस सिस्टम के लिए हमारे पास इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर।
तो ये डिफरेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट इसके बेटा क्या है हमारे पास यूनिट है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम के अंदर क्या है बेटा डिफरेंट यूनिट हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये सारे के सारे पैरामीटर हमें क्या कर रहे हैं मोशन को इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई बॉडी अगर हमारे पास क्या है कोई पोजीशन चेंज कर रही है उसके बारे में हमें क्या दे रहे हैं बेटा ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी सर्टेन डायरेक्शन के अंदर तो उसमें हमारे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है। अगर समटाइम ऐसा केस आता है कि जब बॉडी मूव भी कर रही हो पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब जब बॉडी मूव भी कर रही है फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉसिबल है। क्योंकि देखो क्योंकि जब हमारे पास क्या है जब बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसको चीज को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें डिस्टेंस एक था डिस्टेंस दूसरा हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं बात करूं कि बॉडी जो है एक पोजीशन ए है ए से लेके जा रही है कहाँ तक बी तक तो बी तक तो गई और वापस जब वो क्या है ए बी से ए तक आए उसी टाइम पे ए से बी तक गई और बी से वापस कहाँ आई ए तक मतलब बॉडी क्या हुई जिसकी हमारे पास इनिशियल पोजीशन और बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अगर बॉडी की हमारे पास सेम हो तो उस पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा जीरो होगा। अगर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेम अगर सेम है तो हमारे पास क्या होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम क्या देते हैं एरो देते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि जितना डिस्टेंस ने इस डायरेक्शन किया होगा उतना इसके अपोजिट किया होगा तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा जीरो आएगा। मतलब जब बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उस कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बड़ा जीरो होगा पर डिस्टेंस जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस होगा वो क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी है ना तो यहाँ पर 2 मीटर ए टू बी गई है बी से वापस कितना 2 मीटर आई टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 4 मीटर हुआ। तो मतलब बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया कितना किया ए टू बी प्लस बी टू ए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 + 2 तो मतलब आंसर आया 4। तो बॉडी ने हरकत भी की और हरकत करने के दौरान उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या बना बेटा वो जीरो बना। मतलब बॉडी हरकत भी कर रही है फिर भी उसका जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है बेटा वो जीरो है। तो ये हमारे पास की क्या है पैरामीटर मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा इधर लिख सकते हैं डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बॉडी मूव कर रही है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा बेटा उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या होगा सेम हो सकता है। तो ये जो मोशन के हमारे पास पैरामीटर है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये अगर सर्किल के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्किल की कंडीशन बता देता हूँ। अगर सर्किल की कंडीशन में क्या होता है बेटा कि हमारे पास बॉडी एक पोजीशन के ऊपर है सपोज करें इसमें हम सर्किल में एक यहाँ से एक बॉडी लेते हैं ये बॉडी ए पोजीशन के ऊपर है बॉडी मूव करते हुए ए से मूव करते हुए पूरा सर्किल को कवर कर रही है पूरे सर्किल को मूव करते हुए वापस कहाँ तक आ रही है ए पोजीशन के ऊपर ही आ रही है। तो जब बॉडी सर्किल के अंदर मूव कर रही है तो सर्किल के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों बॉडी की क्या है बेटा सेम है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा तो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा बेटा हमारे पास जीरो होगा क्योंकि इसमें जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो तो उसका लिए हमारे पास क्या होगा इसका सर्किल के अंदर बॉडी मूव कर रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैं एरो दे रहा हूँ ये बेसिकली क्या है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या है वो जीरो है पर इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे क्योंकि बॉडी सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के ऊपर मूव कर रही है तो सरकमफेरेंस सर्किल जो होता है 2πr होता है। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे जब बॉडी मूव कर रही होगी सर्किल के अंदर तो इस फार्मूला से हम क्या करेंगे बेटा उसका डिस्टेंस को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास मेथड है जिसके जरिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो आपके पास क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो होगा पर डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डिस्टेंस जो आपके पास जीरो हो भी सकता है और डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता
जब बॉडी मोशन में हो, पर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इस तरह हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेटा ये हमने डिस्कस की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की स्टोरी। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज नॉन द स्पीड। अब यहाँ पर आपके बुक में स्पीड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। स्पीड जो है इंडिकेट की जाती है v से। स्पीड बेसिकली क्या है बेटा, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। जब डिस्टेंस में जो चेंज आती है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पीड कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज इन the rate of change in distance. The rate of change in distance is called speed. उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पीड कहा जाता है। The rate of change in distance is called speed. या फिर ऐसे भी कह सकते हैं the distance covered by body with respect to time, या ऐसे भी कह सकते हैं the path covered by body, the path covered by body in any direction, किसी भी डायरेक्शन में करें, इन एनी डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, क्योंकि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटी है, तो एनी डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पीड कहा जाता है। द पाथ कवर्ड, यहाँ पर लिख लें, पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई बॉडी कोई रास्ता कवर कर रही है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर कवर कर रही है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पीड कहा जाता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, या मैथमेटिकल टर्म हम ये भी कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड ए, इसको भी हम क्या कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड ए स्पीड कहा जाता है। रेशियो होना चाहिए किसका, डिस्टेंस और टाइम का, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, स्पीड कहा जाता है। तो ये हमने स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस की। तो स्पीड का जो फार्मूला हमारे पास क्या है, स्पीड का जो फार्मूला है वो हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो स्पीड का फार्मूला है, और इसका एसआई यूनिट क्या है बेटा, एसआई यूनिट जो हमारे पास है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास बेसिकली किसका यूनिट है बेटा, स्पीड का यूनिट है। ओके, आज हमने डिस्कस किया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे बेटा, स्पीड के टाइप डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम जो वेलोसिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद केलाल खत्री फॉर अपडेट ऑफ न्यू वीडियो, न्यू लेक्चर। थैंक यू।